नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार और मैं ऑर्चिड ग्रोवर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और फाउंडर और उसमें मेरा 50% जो शेयर होल्डिंग का जो है मैं रखता हूं अपनी कंपनी में। तो आज जो ये हम वीडियो है वो अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए जो है इसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और मेरे साथ इस टाइम है हमारे कंपनी के दूसरे डायरेक्टर। नमस्कार, मैं कमला ठाकुर, ऑर्चिड ग्रोवर प्राइवेट लिमिटेड की 50% शेयर पार्टनर। तो अभी मैं आपके सामने जो अपना जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका जो है एक वो जो है प्रूफ जो है मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो हम जो है किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, किस तरीके का हमारा वर्क है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने ये पूरे इस साल जो है हमने बीज बोए थे और ये हमने बीज से जो है वो पौधे जो है अभी तैयार करके रखे हैं। अब इसमें जो है वो ग्राफ्टिंग होती है, यहाँ पर इसमें कलम लगती है और इसमें जो वैरायटी होती है, अच्छी गुणवत्ता वाले जो पौधे होते हैं वो हम तैयार करते हैं। तो इस पर जो है अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम इसको यहाँ पर ग्राफ्ट ना करने की बजाय यहाँ पर हम इसको जो है ग्राफ्ट करने की बजाय हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट जिनका हमने ऑर्चिड तैयार करना होता है, एक तो हम उन्हीं खेतों में जो है हम वो ग्राफ्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो परे जो हमने पीछे बताए थे ये थे हमारे परसिमोन यानी कि जापानी में का जो रॉ मटेरियल और उसकी बाल्टियाँ। और अभी जो हम जो है हमने जो है इसी बार जो ग्राफ्ट किए थे अपने खेतों में, ये थे हमारे सेब के पौधे। ये हमने इसी साल, अभी ये साल का भी नहीं हुआ, तो इनकी जो है हमने इस तरीके से इसको इतनी हाइट तक, कम से कम जो है 12 से 14 फीट हाइट तक जो है इनकी ग्रोथ चली गई है। और ये जो नीचे जो है ये हमने बीज बो रखे थे और ये बीज से जो है इस पर भी कलम होती है, इसमें भी कलम होगी और इसको हम डायरेक्ट जो है वो अपने खेतों में प्लांट करेंगे, ताकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ जो इसका आता है, जो हमारा कॉस्ट जो आती है बगीचा को तैयार करने की, वो हम इसको कम कर दें। तो ये जैसे ये है हमारे पाल्टियां हैं, इस पर भी ग्राफ्ट करते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ जो हमारे एक साल में जो है हम कितना ग्रोथ देते हैं उस पौधे को। ये देखिए, ये जो जितने बड़े बड़े जो बीच में पौधे दिख रहे हैं ये हमारे सेब के पौधे हैं और इसी साल ग्राफ्ट हुए हैं ये। अब ये आप देख सकते हैं कि कितना जो है इसका फ्लावट हो चुकी है और जहाँ तक मेरा ख्याल है इसी साल इसमें फ्लावरिंग होके इसी साल फ्रूट भी आ जाएगा, यानी कि एक साल में ही। और इसकी जो ग्रोथ है, इसकी हाइट को अभी आप देख ही सकते हैं कि मेरी हाइट को देखते हुए ऊपर जो है ये कितना लंबा जो है कितना ग्रो कर चुका है ये इसी साल। तो इस तरीके का एक पौधा नहीं है और बहुत सारे पौधे हैं ये जो इतनी ज्यादा जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी वैसा ही पौधा है, इसमें भी फैदर बन गया है पूरा अच्छे तरीके से और इसमें भी जो है नीचे जो फ्लावरिंग के जो बड्स होते हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके बाद ये पौधा है यहाँ, ये भी ऐसा ही है। तो इसके बाद हम जहाँ भी आगे तक जाते हैं तो वो सारा का सारा जो है हमारा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल रेडी है, एक साल का पौधा गया। ये देखिए, ये अब अगर बड की बात करेंगे तो इसमें ये जो बड है, देखो यहाँ फ्लावरिंग आने का इस साल ही चांस है। और ये इसी साल हमने ग्राफ्ट किया था 6, अभी इसको 2 यानी कि जनवरी या फरवरी में जो है इसका एक साल कंप्लीट होगा इस पौधे का। और एक साल के अंदर अंदर जो है ये हमने बिल्कुल तैयार कर दिया है और 5वीं साल में तो हम इसमें से जो है प्रॉफिट लेना जो है वो स्टार्ट कर देंगे, 4थी और 5वीं साल से। तो इस तरीके का जो है ये हमारे जो है अपना ऑर्चिड जो है तैयार किया हुआ है। और इसके बाद जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको 3 से 4 साल का जो बगीचा होगा वो मैंने दूसरे प्लॉट में दिखाना है आपको। तो वहाँ से जो है अभी वहाँ पर हम जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये हमारा दूसरा जो प्लॉट है जहाँ पर हमने आज से लगभग 4 साल पहले जो है वो प्लांटेशन लगा रखी थी और ये हमने तैयार किया हुआ है पल्लम का बगीचा, जो कि अभी 4थी साल जो है ये रनिंग में है। 4थी साल इस बार जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, अभी जो सर्दियाँ आ रही है उसमें। और यहाँ पर हमने जो है यहाँ ये वाला जो खेत है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ का एरिया है वो बिल्कुल ढलानदार है और ढलानदार क्षेत्रों में जो फार्मिंग करना होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। टेक्नोलॉजी जो है उतनी हमारी डेवलप नहीं है, तो उस वजह से क्या है कि यहाँ पर थोड़ा मुशक्कत का काम है। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत ही इसको मिनिमाइज तरीके से जो है जितना मिनिमाइज हो सकता था उस लेवल तक हमने इसको मिनिमाइज किया हुआ है। यहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये हमारी पहली नर्सरी थी जहाँ से हमने प्लांटेशन, ये आप देख सकते हैं ये जो पौधा है इस पर जो है हमने ग्राफ्ट किया है। हालांकि ये जो पौधा ये ग्राफ्टेड नहीं है, उस वक्त के जो है ये पौधे कुछ बचे हैं, तो इतनी ग्रोथ जो है ये
अभी तक पकड़ चुके हैं 4-5 साल में। अभी यहाँ से हमने शुरुआत किया था। अब ये देखिए यहाँ पर हम नाशपाती, इस पर जो है ये जो हमारा कैंथ है, कैंथ पर नाशपाती जो है वो हम ग्रो करवाएंगे। हालांकि वो देखिए ये जो है एक पौधा बचा हुआ है नाशपाती का, हमने नाशपाती भी प्लांट करके रखी है। ये जो पौधा एक बचा है यहाँ हमारी नर्सरी में नाशपाती का, और इन पर जो है वो ग्राफ्ट होना है। तो ये अगर हम इन पौधों की बात करें तो सेब के जो है इस बार हमने इसमें भी ग्राफ्ट किया था। ये हमने इस बार जो है अभी ये साल का भी नहीं हुआ है, तो ये कोई दूसरी वैरायटी का जो हमारे पास पौधा लगा है वो जो है हमने एक्सपेरिमेंट तौर पर किया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको पल्लम का, थोड़ा नजदीक करो। ये है, देखो ये पल्लम है। तो ये हमारा अभी रनिंग में ये जो पौधा है ये 3 साल का पौधा है, ये तीसरी साल का है। हालांकि 1 साल लेट है, और जो बीच में पौधे हैं कुछ 4 साल के हैं, कुछ 3 साल के हैं, और 1-2 पौधे जो है हमारे पास 7 से 8 साल के भी हैं। तो वो कितने ग्रो करते हैं 8 साल से 10 साल के बीच में। तो इसमें जो है पिछले साल जो है हमारे पास सैंपल आ चुका था। तो जो सैंपल के वीडियो हैं जो हमने यूट्यूब में जो है ऑफिशियल चैनल पे हमने सारा जो है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमने उसमें वीडियो अपलोड किए हुए हैं इस ऑप्शन के। तो जैसे कि अभी हम आगे को जा रहे हैं, यहाँ से ये जो पल्लम का जो है ये सारे जो है इस बार जो है शूटिंग हो चुकी थी। जो मेन जो हमारा रहता है, अब एक बार जब ऑर्चर्ड तैयार हो जाता है तो उसके मेंटेनेंस कांट छांट का रहता है। तो कांट छांट उसकी कैसे हो, यदि कांट छांट प्रॉपर हो तो आपको उसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, यदि नहीं तो फिर वो रिजल्ट जो है आपके 0 हो जाते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा सेब का पौधा इसी साल प्लांट किया हुआ, इसकी भी आप ग्रोथ देख सकते हैं। और ये इस साल इतना ग्रोथ करा है, अगले साल को ये जो है ये मतलब बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और तीसरे साल में जो है ये फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है। अभी हम ये दिखाने जा रहे हैं, देखिए ये है पल्लम। ये जो पल्लम है इसकी जो इस साल जो मार्केट वैल्यू थी इस वाले पल्लम की, ये है हमारे पास रेड ब्यूट पल्लम। तो इसमें जो है इस साल जो है रेड ब्यूट पल्लम जो है सबसे अर्ली में निकलता है, और इसने जो है इस बार जो है 250 रुपये प्रति किलो का आंकड़ा जो है वो क्रॉस किया था इसी साल। आप इसको जो है आप कहीं भी सोशल मीडिया या मीडिया में भी देख सकते हैं इसके बारे में। अब मैं आपको जो हमारे इंस्पायरिंग जो पौधे हैं उनके बारे में बताता हूँ। ये थे वो पल्लम के पौधे जो हमारे खेत में हमने 2 पौधे लगाए थे केवल स्टार्टिंग में, आज से 8 या 9 साल पहले। ये नीचे का भी एक पौधा है, तो और ये एक पौधा यहाँ है ये। और इन दोनों पौधों में जो हमारा प्रोडक्शन है वो कोई 20 क्रेट, यानी कि 20 क्रेट, 1 क्रेट 18 किलो की होती है। तो इस हिसाब से आंकड़ा लगा सकते हैं कि 20 क्रेट 2 पौधों में ही निकला था। तो ये देखिए, ये भी हमारा रेड ब्यूट का पल्लम है, ये रेड ब्यूट का पौधा है। और ये भी हमारा, ये जो है हमारा देखो 34 साल का है, ये जो पौधा है ये 34 साल का पौधा है। और ये बिल्कुल पिछली साल जो है इसने इसी साल मतलब इसी साल जो फ्रूट आया था। तो इसमें हमारे जितने भी मैक्सिमम जो फ्रूट थे 3 साल से ऊपर के पौधे जो भी थे उनमें सब में जो है वो फ्रूट आ चुका है। अब ये इसके बारे में अब इस पौधे के बारे में बताता हूँ। ये प्रून का पौधा है, प्रूनस किस्म है ये पल्लम की ही। तो इसमें भी हमारे जो है वो फ्रूट आ चुके थे इसी साल, हालांकि ये 2 साल का पौधा है। अब जो हम रेड ब्यूट के जो पल्लम दिखाने जा रहे हैं ये सारे यहाँ से लेकर के आगे तक सारे रेड ब्यूट है। अभी आप यहाँ नीचे से लेकर के नीचे को जब हम ये देखते हैं तो ये सारे जो ढलानदार क्षेत्र जो हमारा एरिया है वहाँ पर हमने सारे पल्लम का पौधा लगा के रखा है। हालांकि अभी इसके अलावा हमारे पास 3 और प्लॉट हैं जहाँ पर हमने ये प्लांटेशन करके रखी है। और टोटल जो हमारी प्लांटेशन है इंडस्ट्रियल स्केल की जो प्लांटेशन हमने अपने इन खेतों में अपने कर रखी है, तो ये कम से कम जो है ये मान के चलिए आपके हमने 1500 पौधा जो है ये पल्लम का और 1000 पौधा सेब का इस एरिया में हमने प्लांट करके रखा हुआ है। और ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप था, और जो अभी आगे का स्टेप है वो हमारे इंडस्ट्रियल स्केल की ओर है। तो हम इंडस्ट्रियल स्केल में जो है इस फार्मिंग को ले जाना चाहते हैं, वो हमारा मेन मोटिव है। अभी यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पौधे हैं वो कितना ग्रो कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से जो है ये वीडियो जो है वो शूट करने जा रहा हूँ। तो ये पौधों पर आप नजर रख सकते हैं। ये 3 साल के, कुछ 3 साल के, कुछ 4 साल के पौधे हैं। 4 साल कंप्लीट रनिंग में है और 3 साल किसी के कंप्लीट है, किसी के 3 साल रनिंग में है। तो ये इस तरीके का जो है यहाँ पर ग्रोथ रेट है हमारा। ये आगे तक हमने सारा का सारा जो है वो कवर करके रखा हुआ है। अभी इसमें नई प्लांटेशन कुछ बची भी है, इस बार भी होनी है,
थोड़ी बहुत ही बचा है। यहाँ 8-10 पौधे लगेंगे। और जो हम ये जो प्लांटेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल हाई डेंसिटी में कर रहे हैं। हालांकि अभी भी मेरे पास स्पेस जो है इसमें बचा है, इसमें और प्लांटेशन होनी है अभी। तो जिस तरीके का हमारा बजट होता है तो बजट के हिसाब से हमने जो है अपने फार्म्स को तैयार कर दिया हुआ है और ये रेडी है हमारे फ्रूट देने के लिए। और इस साल का जो हमारा रहा था, इसमें जो 1500 पौधे जो पल्लम के थे उसमें हमारा कोई 60 क्रेट जो है, मतलब 18 किलो की क्रेट होती है एक, तो 60 से 70 क्रेट जो है इसमें निकला था पहली बार का सैंपल ही। अब जो है हर साल कितना देता है वो हमारे सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। और जिस तरीके का हमने ये ऑर्चर्ड तैयार किया तो उस तरीके से हमारे पास रिजल्ट है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो आ रखे हैं। तो अभी मैं एक और पौधा यहाँ पर हमने प्लान किया हुआ है तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो पौधा है, देखिए ये जो पौधा है, ये पौधा हमारा जो है वो शक्करपारा है, शक्करपारा बोलते हैं इसको। और ये मान के चलो एक पीच तरीके की जो एक वैरायटी होती है, बहुत अच्छा होता है इसका, मार्केट में रेट भी अच्छा होता है। तो इसको हम शक्करपारा बोलते हैं या फिर शाड़े भी बोलते हैं हम इसको। तो उसी का है ये, खुमानी प्रजाति का पौधा है ये। और यहाँ से इसमें देख सकते हैं आप नीचे तक, अब उस साइड के लिए कि वहाँ का जो है वो हमारा ऑर्चर्ड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हालांकि अभी पतझड़ स्टार्ट है तो उसका काट छांट का काम अभी बचा हुआ है, तो काट छांट करने का। ये हमारा आड़ू का पौधा है, ये आड़ू का पौधा है। हालांकि इस पर वैरायटी की कलम जो है इस बार अभी लगनी है, इस पर अभी कलम ग्राफ्टिंग होना है इसको। तो इस तरीके का है अभी। और भी हमने बहुत सारा, मतलब इसमें ऐसे जो है वो बगीचा तैयार करके रखा हुआ है। स्टॉप। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर जो है ये भी आज को हम दिखा रहे हैं अपने प्लॉट में, ये भी हमारे जो है वो रेड ब्यूट का ही पौधा है, जो हमने 2 साल की पार्टी जो थी आड़ू का जो पौधा था उस पर जो है कलम करवाई थी पल्लम की। तो ये हमारा तैयार होके रेडी हो गया है। हालांकि ये इसको भी जो है वो 4थी साल लगी हुई है, पर इसमें 1 साल ऐड हो जाती है क्योंकि जो हमारा नीचे का जो पाला था वो हमने मोटा जो है वो यूज़ किया हुआ था, 1 साल पुराना, ज़्यादा पुराना यूज़ किया था वो, और उसकी वजह से इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। और ये 4थी साल में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर चुका है इस टाइम। तो ये एक बेनिफिट है कि हम इसको बहुत ही लार्ज स्केल तक जो है इसको जल्दी, अगर हमने क्विक प्रॉफिट कमाना है तो उस लिहाज से हम उसको बिल्कुल मिनिमाइज तरीके से जो है अपने प्लांट को बहुत जल्दी जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है, ग्राफ्टिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। यदि हमने बड़ा पौधा लेना हो मार्केट में तो उसका रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई पड़ता है लोगों को। और जिस तरीके का हमने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है, हमने जिस तरीके का जो है वो इसको तैयार करके रखा हुआ है इन ऑर्चिड को, तो इसमें हमारा पर पौधा जो कॉस्ट है वो हमारा 45 रुपये का जो है इसका कॉस्ट पड़ता है। तो 45 मतलब 1000 पौधा, अगर हमने जो है 2500 पौधा प्लांट किया है तो ये मान के चलो कि 1.5 से 2 लाख तक का ही खर्चा अभी तक जो है यहाँ का आया हुआ है। तो ये इतना जो है हमने इसको मिनिमाइज करके जो है वो रखा है। हालांकि यदि हमने इतने पौधे अगर मार्केट से खरीदने होते तो हमें 150 रुपये पर पौधे के हिसाब से जो है वो इसकी कॉस्ट पड़नी थी। तो उस हिसाब से जो है 1000 पौधे का ही 1.5 लाख होता है। तो ये हमारे कम से कम कोई 2500 पौधे लगा, तो 2500 पौधे को आप खुद ही देख सकते हैं कि वो हम किस तरीके से जो है उसको जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। एक इंडस्ट्रियल स्केल की फार्मिंग के लिए जो है जो हमारे प्लान्स हैं वो कितने कारगर हैं। अभी हम यहाँ पर एक और पौधा मैंने एक्सपेरिमेंट तौर पे इस हाइट पे लगाया था, वो है लोकाट। ये देखिए, जहाँ पर लोकाट जो है वो हो सकता है और वहाँ पर सेब भी हो रहा है और वहाँ पर हमारे पल्लम भी हो रहा है और वो यहाँ पर हमारी नाशपाती हो रही है। ये नाशपाती का जो बगीचा देखिए, ये नाशपाती भी हमारी यहाँ पर हो रही है। तो इस तरीके का हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है